सो स्टूडेंट, वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। देखिए, आज की पाठशाला में हम बात करेंगे और आज का टॉपिक है, मैं बता दूं, वो है पार्थिनो कार्पी। ठीक है, आज हमें पार्थिनो कार्पी के बारे में डिटेल में समझना है। ठीक है, उसको हम लोग समझेंगे चीजों को कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। देखिए, जो पार्थिनो कार्पी का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, जो भी पार्थिनो कार्पी का प्रोसेस होता है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, जो पार्थिनो होता है वो टर्म होता है फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स फ्रूट। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। जो भी फॉल्स फ्रूट होते हैं उनका फॉर्मेशन पार्थिनोकार्पी का होता है। तो एक ये जो मेन बात है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद जो मेन चीज है वो समझते हैं। देखिए, तो पार्थिनोकार्पी को अगर हम समझें तो इसे कहते हैं इट इज अ प्रोसेस कि जहां पे ठीक है विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्या हो विदाउट, कैसा हो फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फ्रूट का फॉर्मेशन हो, अगर फ्रूट का फॉर्मेशन हो तो इसी को बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। तो इन सम प्लांट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जैसे ये दिस इज अ मेन प्लांट एंड दिस इज अ फीमेल प्लांट, तो इसमें फर्टिलाइजेशन ना हो, नो फर्टिलाइजेशन। ठीक, अब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो फिर होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू होगा, तो अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू हो रहा है, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू हो रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर सेल डिवीजन होगा। ओके, अब सेल डिवीजन हो रहा है तो उसके कौन से पार्ट पे होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वेजिटेटिव पार्ट पर होता है। देखिए, सेल के वेजिटेटिव पार्ट पर सेल डिवीजन होगा और उसी से एक न्यू, ठीक है, अगर फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं बेटा पार्थिनोकार्पी। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग पार्थिनोकार्पी कहते हैं। एक चीज का और ध्यान देंगे, पार्थिनोकार्पी को अनिषेक फलन भी कहते हैं। अनिषेक फलन। देखिए, मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि दोनों मीडियम्स के बच्चों को काफी हेल्प हो जाए। अनि का मतलब होता है अनुपस्थित, निषेक का मतलब होता है बेटा निषेचन, और फलन का मतलब होता है फल का निर्माण, यानी पार्थिनोकार्पी का प्रोसेस। ये खुद ही बता रहा है कि मैं क्या होता हूँ। तो जहां पे निषेचन की क्रिया अनुपस्थित हो, फल का निर्माण हो या फ्रूट का फॉर्मेशन हो, इसी को अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पी कहते हैं। अब एग्जाम्पल्स ऑफ पार्थिनोकार्पी क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे आपके एग्जाम्पल, जैसे कि मैं केला कह दूं, ठीक है, यानी कि बनाना, फिर मैं कह दूं अगर सेब, यानी कि एप्पल, ठीक है, उसके बाद मैं कह दूं नाशपाती यानी कि स्ट्रॉबेरी, ठीक, संतरा,
यानी कि ऑरेंज। ये सारे एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक। साथ ही साथ अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये कि मेल प्लांट है एंड दिस इज अ फीमेल प्लांट है, अब इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, नो फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। और उससे अगर सीड का फॉर्मेशन होता है, किसी भी सीड का फॉर्मेशन होता है, तो उसे कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। दोनों टर्म सेम होते हैं बट मीनिंग इसके अलग अलग होते हैं। इसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, सीड का फॉर्मेशन हो, ठीक है, तो इसको कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि पार्थिनोकार्पी का मीन्स आपने समझा होगा, वो होता है फ्रूट का फॉर्मेशन, एंड पार्थिनोजेनेसिस जो आपने समझा होगा, ठीक है, वो किसका था बेटा, तो वो सीड का फॉर्मेशन था। तो इतनी बात आप लोग को लर्न करनी है। तो आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर ये क्लास आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच दिस क्लास। थैंक यू।